रेडी स्टार्ट। महोदय, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से आया मैं कहूँ कि विश्व के किसी भी भाग के किसी भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ है कि 2, 4, 6 महीनों में ही लोग इससे आश्चर्यजनक आशा बांधने लगे हैं। ऐसा कोई नहीं कहता कि 30-40 वर्ष से यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है। इसके परिणाम आए कि नहीं आए। आज अगर एक ज़िले को साक्षर बनाने के लिए हम 65 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 65 लाख रुपए देते हैं या 70 लाख रुपए देते हैं तो उसी राशि से इतना बड़ा सवाल उठने लगता है कि इस पैसे का क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ। लोग गांव-गांव में पूछने लगते हैं, जबकि एक ज़िले के किसी औसत विकास खंड में भी अब 5-7 करोड़ से कम राशि विकास के लिए खर्च नहीं होती है। पर इनके बारे में कभी प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए सड़क के लिए आया तो कहाँ गया, या यहाँ पर कुआं खोदने के लिए पैसा आया तो वह कहाँ गया, या कहाँ पर स्कूल भवन नहीं बना है, या स्कूलों में शिक्षक नहीं आ रहे हैं। वहाँ किसी भी कार्यक्रम में इस तरह के प्रश्न कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही न उठाए गए हों तो मैं सोचता हूँ कि यह कार्यक्रमों की मजबूती है। इसकी पारदर्शिता अगर कहीं अपारदर्शी हो जाए, दिखने न लगे, कहीं ऐसे छिपकर गली कूचों में भी हम हैं, हमारे साक्षरता कर्मी हैं, उनकी आवाज़ सब जगह पहुंच रही है और आपसे हमारा अनुरोध है कि उन गली कूचों में जो काम हो रहा है उस आवाज़ को आप और ज़्यादा फैलाएं, उसको राजमार्गों से दूसरी सब जगह ले जाएं। इसके लिए हम ही प्रचार माध्यम का समर्थन चाहते हैं। एक और चीज़ है जो मैं प्रसार माध्यमों के संबंध में कहना चाहता हूँ। वैसे हमारे समय में अब प्रसार माध्यमों के प्रसार प्रचार से हर कोई चमत्कृत है, हर कोई भौचक्का रह जाता है कि यह क्या हो रहा है और कैसा होने जा रहा है। दिन प्रतिदिन वह माध्यम जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे जहाँ चौंकाचौंध है वहाँ कुछ लोग सहमते भी हैं, डरते भी हैं, ये कहाँ ले जाएंगे। महोदय, एक और जहाँ पर इतनी कर्णभेदी आवाज़ें हैं, आकाशभेदी आवाज़ें हैं, मर्मभेदी आवाज़ें हैं, दूसरी ओर जहाँ आदमी का दुख दर्द तकलीफ़ छिपती जा रही है, उसको कहीं प्रकट करने की गुंजाइश हो रही है, वह भी समाप्त होती जा रही है। हम जहाँ पर भी साक्षरता कार्यक्रम चला रहे हैं, वहाँ पर जो नव साक्षर हैं, जो लोग सीख रहे हैं, हमारी कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें एक नई वाणी मिल रही है।
वे नए तरीके से मुखर हो रहे हैं, नए तरीके से अपनी बातें कहने के लिए तैयार हो रहे हैं, वे मुखर नहीं हो रहे हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा धीरज से सुनेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको यह भी लगेगा कि उनमें से कुछ लोग गुनगुना भी रहे हैं। अगर आप थोड़ा और धीरज से देखेंगे तो शायद आपको यह लगेगा कि बुलंद रूप से कोई आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसार माध्यम इन इशारों को पकड़ सकता है। क्या वह उनको हमारी बातों को बुलंदी और व्यापक पहुंच दे सकता है कि नहीं? अभी जो प्रसार माध्यमों के कारण लोग दुर्बल महसूस कर रहे हैं, लोग और पीछे हटते चले जा रहे हैं, वहीं इन माध्यमों के द्वारा लोगों को एक मौका मिल सकता है कि वे सही परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कह सकें, हावी हो सकें, अपने जीवन के स्वयं मालिक हो सकें। साक्षरता का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अधीन मुझे देश के कई हिस्सों में जाने का मौका मिला है। कल मैं आरा जिले के कुछ गांवों में गया था। वहाँ पर भी ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है ऐसा नहीं, पर ऐसे अद्भुत लोग, बच्चे, महिलाएं, जिनके साथ देर तक हम बातचीत करते रहे, अलग अलग ग्रुपों में, जैसे आपके नज़दीक में हो रहा है। आप लोग अगर देखें तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें पाएंगे। जैसा कि मुझे वहाँ बताया गया कि 2 दिन का उन्होंने कार्यक्रम रखा था साक्षरता का सर्वेक्षण करने का। वे जब पूरे ज़िले में साक्षरता का सर्वेक्षण कर रहे थे, उस समय कुछ हिस्सों में बाढ़ आई हुई थी। वहाँ यह कार्यक्रम नहीं हो सकता था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सर्वेक्षण का कार्य बाढ़ उतर जाने के बाद में ठीक से पूरा कर लेंगे।